हेलो बच्चों, नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल। मैं रमोद कुमार आप सभी का डीएम एक्सप्रेस कोचिंग संस्थान मोतिहारी पंडित उगन पांडे कॉलेज के सामने वाला गली माला भवन में स्वागत करते हैं। आइए अब आप लोगों के सामने एक छोटा सा और चैप्टर बताते हैं। ये डीएनए फिंगरप्रिंट, डीएनए का अंगुली छाप क्या होता है, डीएनए फिंगरप्रिंट क्या होता है। तो किसी भी व्यक्ति या जीव के डीएनए में नाइट्रोजिनस बेस का मतलब एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन, साइटोसिन का क्रम निश्चित होता है, जिसके द्वारा उस व्यक्ति या जीव का लक्षण निर्धारित होता है। और डीएनए के नाइट्रोजिनस बेस के इसी निश्चित क्रम को डीएनए का फिंगरप्रिंट कहते हैं। अब आप देखो, किसी मान लो कि ये मेरा है एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन, ग्वानिन, 3 गो साइटोसिन, ये किसी 3 लेटर को मिल के ये बनाता है जेनेटिक कोड। कोई भी 3 लेटर, 3 गो सी भी हो सकता है, लेकिन रहेगा एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन और ग्वानिन ही, यानी ATCG। कोई 3 लेटर मिलेगा तो ये बन जाएगा जेनेटिक कोड। और जेनेटिक कोड की खोज डॉक्टर हरगोविंद खुराना के द्वारा किया गया। कब? 1968 ईस्वी में। और इसके लिए इनको 1968 ईस्वी में ही नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। कब? 1968 ईस्वी में। क्लियर? तो किसी भी व्यक्ति या जीव के डीएनए में नाइट्रोजिनस बेस का क्रम निश्चित होता है, जिसके द्वारा उस जीव या व्यक्ति का लक्षण निर्धारित होता है। नाइट्रोजिनस बेस के इसी निश्चित क्रम को डीएनए का फिंगरप्रिंट कहते हैं। डीएनए फिंगरप्रिंट का खोज डॉक्टर एलेक जेफ्रेज के द्वारा किया गया। और भारत में डीएनए फिंगरप्रिंट टेस्ट लाने का श्रेय डॉक्टर लालजी सिंह को जाता। किन को जाएगा? डॉक्टर लालजी सिंह को। ठीक है। भारत में पहला डीएनए फिंगरप्रिंट टेस्ट प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की हत्यारिन धनु के मामले में किया गया। धनु महिला है, आपको पता होगा। 1991 ईस्वी में राजीव गांधी चेन्नई के बगल में पेरम्बूर शहर में चुनाव प्रचार करने गए थे। रात के 10 बजे वो जब लौट रहे थे चुनावी सभा से, तो एक महिला उनसे मिली, पूरे शरीर में बम बांधी हुई थी, और वो बम का बटन दबा दी। राजीव गांधी के भी बॉडी के टुकड़े टुकड़े हो गए और महिला के भी बॉडी के टुकड़े टुकड़े हो गए। ये नहीं पता चल रहा था कि राजीव गांधी के बॉडी का टुकड़ा कौन है और उस महिला धनु का टुकड़ा कौन है। तब भारत में पहली बार डीएनए फिंगरप्रिंट टेस्ट उसी समय हुआ और दोनों के बॉडी के टुकड़े को अलग अलग किया गया। भारत में डीएनए फिंगरप्रिंट टेस्ट संस्थान कहाँ कहाँ है? तो ये है आपको हैदराबाद, चंडीगढ़, लखनऊ और पटना इत्यादि स्थानों पर स्थित है। ये आगे और भी स्थानों में ये हो सकता है। सबसे पुराना वाला कौन है? हैदराबाद है। ठीक है। हमारे शरीर का कोई भी अंग, चाहे बाल का ही एक टुकड़ा क्यों न गिरा हो, जो बाल के टुकड़े का डीएनए का स्ट्रक्चर होगा वही हमारे शरीर के डीएनए का स्ट्रक्चर होगा, या ब्लड का जो डीएनए का होगा, या शरीर के किसी भाग के डीएनए का होगा, वो हमारे पूरा शरीर के डीएनए का स्ट्रक्चर होगा। ठीक है। इसलिए देखिएगा, जहाँ पर मर्डर होता है वहाँ हाई प्रोफाइल जब मर्डर होता है तो आता है और फ्रूट प्रिंट कुछ वहाँ से उठाते रहता है, बाल वगैरह कुछ जो भी मिलेगा वो ले जाएगा और लैब में उसका टेस्ट होगा। तो सवाल उठता है कि डीएनए फिंगरप्रिंट की उपयोगिता हमारे जीवन में क्या क्या है। ठीक है। तो हमारे जीवन में इसका पता, उपयोगिता जो है अपराधियों का पता लगाने में, जितना अपराधी है, मर्डरर हो, रेपिस्ट हो, जो भी हो, उसका पता लगाने में। उसके बाद खोए माता पिता और संतान का पता लगाने में। ठीक है। उसके बाद ये आपको संपत्ति विवाद के निपटारा में, जैसे अपराधियों का पता लगाने में, जैसे मान लो कि कोई रेपिस्ट है, रेप कर दिया, कोई महिला प्रेग्नेंट हो गई या लड़की प्रेग्नेंट हो गई, वो इनकार कर देगा कि हम इसके फादर नहीं हैं, तो तीनों के, उस बच्चा के और वो
लड़का के और लड़की का, तीनों का ये डीएनए फिंगरप्रिंट टेस्ट होगा, जिससे उस बच्चा का मैच करेगा वो बच्चा उसी का। ठीक है। खोए माता पिता संतान का पता लगाने में आपने बजरंगी भाईजान फिल्म देखा होगा। बजरंगी भाईजान फिल्म में सलमान खान मुन्नी को पहुंचाने पाकिस्तान जाते हैं। उसी समय एक लड़की का नाम भारतीय पेपर में आया, उसका नाम था गीता। वो भी नहीं बोल सकती थी, भटकते हुए पाकिस्तान चली गई। भारत सरकार ने लाया, उस पर कई माता पिता ने दावा किया कि ये मेरी बच्ची है, मेरी बच्ची है। अभी तक किसी को पता नहीं चला कि वो किसकी बच्ची है। ठीक है। उसके बाद खोए माता पिता संतान के पता लगाने में एक थाना में, एक जगह एक बार थाना में 2 महिला झगड़ा करते हुए आई एक बच्चा को लेके, और उन लोगों ने दावा करने लगी कि ये मेरा बच्चा है, मेरा बच्चा। तो डिसाइड कैसे होगा किसका बच्चा है? तीनों का डीएनए फिंगरप्रिंट टेस्ट होगा, और जिससे वो बच्चा का डीएनए मैच करेगा उसी का वो बच्चा होगा। खोए उसके बाद संपत्ति विवाद के निपटारा में, मान लो कि कोई बूढ़ा दंपति है, उसको कोई संतान नहीं है, बूढ़ा हो गया है। खासकर आजकल जैसे जैसे जमीन का कीमत बढ़ रहा है शहरों में या गांव में, तो ये विवाद ज़्यादा बढ़ रहा है। और नया पर कोई दावा कर ले कि हम इनके बच्चे हैं, कैसे डिसाइड होगा कि वो बच्चा है कि नहीं है? तब ये तीनों का डीएनए फिंगरप्रिंट टेस्ट होगा, और जिससे मैच करेगा वो तब होगा कि उनका बच्चा है कि नहीं है। और एक चीज़ और, बिना न्यायालय के आदेश के डीएनए फिंगरप्रिंट टेस्ट नहीं हो सकता, ये अपने आप नहीं हो सकता। तो हमारे जीवन में डीएनए फिंगरप्रिंट टेस्ट की उपयोगिता अपराधियों का पता लगाने में, खोए माता पिता संतान का पता लगाने में, और संपत्ति विवाद के निपटारा में ये डीएनए फिंगरप्रिंट टेस्ट की उपयोगिता है। ये मेरा वीडियो कैसा लगा, इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और ये डीएम एक्सप्रेस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, बाय।